किसान ने अपनी पैदावार बढ़ा के कोई गुनाह कर दिया क्या? जो ये सरकार आज ये कैप लगा रही है कि 8 क्विंटल की खरीद होगी, धान पे बोल दिया कि 25 क्विंटल तक की खरीद होगी। धान की खरीद अब इन्होंने बोल दिया 11 तारीख से होगी, पहले 25, फिर 2 तारीख, फिर अब 11 तारीख। अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि जो धान मंडियों में है उसका क्या होगा? किसानों से एक तरीके से बदला लेने की भावना से ये सरकार किसानों के साथ काम कर रही है। तो इस सरकार की नीति और नीयत कैसे किसान विरोधी है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। सभी संगठन मिलजुल के बड़ा आंदोलन भी करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा गोदी मीडिया के ऊपर भाजपा सरकार के और इनकी सहयोगी पार्टियों के मंत्री बार बार कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। और हरियाणा में तो इनके तमाम बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने कई बार यह कहा कि एक एक दाने की खरीद होगी और बड़ी बड़ी बातें कही, पता नहीं क्या क्या कहा। अब बाजरे और धान की खरीद के मुद्दे पर इस सरकार की, मोदी सरकार की और बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकार की असलियत पूरे देश के सामने आ गई है। अब कुछ बचा नहीं है। अगर आप बात करो बाजरा खरीद की, तो हरियाणा में अब की बार सरकार ने कहा कि सरकार बाजरा की खरीद नहीं करेगी, मात्र 25% खरीद करेगी। और यह कह दिया कि प्रति क्विंटल 600 रुपया किसान के खातों में भेज दिया जाएगा। सरकार ने यहां पे अपने आप ही ये मान लिया कि 2250 रुपया एमएसपी है, तो 1650 रुपए किसान को बाहर मिल जाएंगे और सरकार 600 रुपया प्रति क्विंटल किसान के खाते में भेज देगी, तो किसान को एमएसपी मिल जाएगा। ये सरकार की एजम्पशन है। सरकार ने पता नहीं बैठे बैठे कहां से अपने आप मान लिया। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि यह सरकार हरियाणा में ही रह रही है, इस सरकार के मंत्री या कहीं विदेश में जाके या किसी दूसरे ग्रह पे रह रहे हैं। बाजरा यहां पे 1000-1200 रुपए बिकता है। जब बाजरा आपका 1000 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपए बिकेगा और मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए कि सरकार ने 600 रुपया प्रति क्विंटल किसान के खाते में भेज दिए, तो भी किसान को तो 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल मिले। एमएसपी तो 2250 रुपया प्रति क्विंटल का था, तो प्रति क्विंटल किसान को 500-600 रुपए का सीधा सीधा नुकसान होगा। यही बात हम बार बार कह रहे थे। और जो ये भावांतर भरपाई तरह की योजनाएं हैं, ये योजनाएं कई साल पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई थी और इन योजनाओं में 14 बार संशोधन करना पड़ा था, क्योंकि ये योजना अपने आप में, इसमें इतने लूज पॉइंट हैं, इतने कमजोर पॉइंट है, इतनी कमजोर कड़ी है। वहां पे क्या हुआ था एमपी में कि मान लीजिए आपकी 10 क्विंटल की किसी फसल की पैदावार है, तो सरकार कहती थी कि हम 4 क्विंटल तो भावांतर भरपाई के तहत ले लेंगे, बाकी आप जाने और ये जो आपकी फसल जाने। तो होता क्या था कि बाहर व्यापार में जो बाहर व्यापारी होते थे खुले बाजार में, बाकी जो 6 क्विंटल होता था उसकी कीमत व्यापारी जानबूझ के और भी ज्यादा गिरा देते थे। यहां पे आप बाजरा की खरीद में सरकार पहली बात यह कह रही है कि भाई 600 रुपया प्रति क्विंटल दे देंगे, लेकिन कितने क्विंटल के हिसाब से वो देंगे ये उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। पिछली बार इन्होंने 8 क्विंटल की खरीद करी, बाकी जो किसान का बाजरा होगा किसान उसको कहां पे लेके जाए, क्या करे किसान उस बाजरे का? यदि 1970 के दशक में जब हमारे देश में अनाज की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और इस किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी खून पसीने की मेहनत से पूरे देश को खाद्यान्न के मामले में ना सिर्फ आत्मनिर्भर बना दिया बल्कि एक्स्ट्रा अनाज पैदा कर दिया और आज हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। तो क्या किसान ने अपनी पैदावार बढ़ा के कोई गुनाह कर दिया क्या? जो ये सरकार आज ये कैप लगा रही है कि 8 क्विंटल की खरीद होगी, धान पे बोल दिया कि 25 क्विंटल तक की खरीद होगी, तो क्या इन्होंने उत्पादन करके, क्या इन्होंने दिन रात मेहनत करके कोई गुनाह कर दिया क्या? क्या इन्होंने पूरे देश के लोगों का पेट भर के कोई गुनाह कर दिया, कोई अपराध कर दिया? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। यह सरकार नारे तो लगा देती है जय जवान जय किसान के, लेकिन यह नारा किसकी वजह से लगा? यह नारा किसान की मेहनत की वजह से लगा। यह नारा किसान की जिंदगी भर की जो उसकी खून पसीने की मेहनत थी उसकी वजह से लगा। और अब जब देश आत्मनिर्भर बन गया खाद्यान्न के मामले में, तो अब किसान को भुलाया जा रहा है। पिछले 25 साल से हम यही देख रहे हैं। तो इसीलिए सरकार को यह
उल्टी सीधी बातें करने की बजाय बाजरे की खरीद करनी चाहिए। ये इस तरीके से बातों को गोल गोल घुमाने से जलेबी की तरह कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा भी आप धान की खरीद में देख लीजिए। धान की खरीद में अभी इन्होंने कह दिया कि 11 तारीख से होगी। धान की खरीद अभी इन्होंने बोल दिया 11 तारीख से होगी। पहले 25, फिर 2 तारीख, फिर अब 11 तारीख। अब सवाल यहां पे यह खड़ा होता है कि जो धान मंडियों में है उसका क्या होगा। बारिश का मौसम है, बेमौसम बारिश हो रही है। पहले ही अब की बार बारिश ने किसानों को, फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कपास की खेती पूरे तरीके से खत्म हो गई। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है। 2-2, 3-3 बार बुआई की शुरुआत में, उसके बाद अब कुछ नहीं निकल के आ रहा। पूरी फसल खेत में खड़ी खड़ी बर्बाद हो गई। अब जो धान था किसानों को वो मंडियों में पड़ा है। सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है, कभी कोई तारीख दे देती है, कभी कोई तारीख दे देती है। ये किसान ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसकी 6 महीने की मेहनत, जिसकी आशा, जिसकी उम्मीद खुले आसमान के नीचे रहती है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता है, ईमानदारी से खेती करता है। ऐसा और कौन सी ऐसी कंपनी, ऐसा कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें वो धंधे करने वाले, वो कंपनी वाले अपना माल, अपना सामान खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हो, सब प्रकृति के ऊपर, सब परमात्मा के ऊपर। तो पहले तो अब की बार इस प्रकृति ने किसान की इतनी परीक्षा ले ली, किसानों को फसलों का इतना नुकसान कर दिया, और अब ऊपर से सरकार ये कह रही है कि तारीख पे तारीख दिए जा रही है। अब दे दी है, 11 तारीख दे दी है। तो सरकार की एक जो ये साजिश है सरकार की, हम तो ये कहेंगे कि किसानों को वो अलग अलग तरीकों से परेशान करना चाहते हैं, किसानों को वो दुखी करना चाहते हैं। वो किसानों से एक तरीके से बदला लेने की भावना से ये सरकार किसानों के साथ काम कर रही है। ऐसा हमें ऐसा साफ साफ नजर आता है। पिछले 10 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, और उसके बाद धान और बाजरा की खरीद में यह स्थिति है। अब आप सोच के देख सकते हैं साथियों, यदि हम और आप सब 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे टिके ना होते तो अब तक तो ये सरकारें सारी सरकारी खरीद बंद कर चुकी होती, सारी मंडियों पे ये ताले लगा चुके होते। जब आप लाखों की संख्या में दिल्ली के मोर्चों पे टिके हुए हैं, दिल्ली के मोर्चों पे डटे हुए हैं, उस समय सरकार इतनी गलत तरह की हरकतें और करतूत कर रही है, तो इस सरकार की नीति और नीयत कैसे किसान विरोधी है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। मौसम की मार, ऊपर से सरकार की मार, यानी सरकार पूरे तरीके से किसान को यहां पे खत्म करना चाहती है। और अब की बार जो एनएसओ के आंकड़े हैं उसमें भी यह बात स्पष्ट हो गई कि पिछली बार जहां एक किसान परिवार के ऊपर एवरेज कर्जा 47,000 रुपए का था, वो अब की बार बढ़ के 74,000 रुपए का हो गया। और सबसे खतरनाक बात, किसानों की आय तो बढ़ी ही नहीं, ये तो खतरनाक बात है ही है। एक किसान की एवरेज डेली की इनकम मात्र 27 रुपया, सिर्फ 27 रुपया। इन सबसे खतरनाक बात यह है कि 2012 के एनएसओ के आंकड़े में यह कहा गया था कि एक किसान की जो टोटल आमदनी है उसका 48% हिस्सा उस आमदनी का फसल बेचने से यानी खेती करने से होता था। 2018-19 के एनएसओ के आंकड़े में कहा गया कि एक किसान की जो टोटल आमदनी है उसका मात्र 37.4%, 37.4% फसल बेचने से, खेती करने से होता है। यानी 10% उसकी फसल और खेती करने से जो आमदनी होती थी वो 10% कम हो गई। यानी 10% किसान मजदूर बनने की तरफ धकेल दिए गए। और यही इस पीछे का गेम प्लान है सारा। इन कानूनों की बात कर लें या किसी और चीज की बात कर लें, इनकी पॉलिसीज की, इनका गेम प्लान यही है। किसानों की जमीन इनको छीनना चाहते हैं, ये किसानों की जमीन छीन के उनको मजदूर बनाएंगे, उनको बंधुआ मजदूरी के तौर पे उनसे काम करवाएंगे। इसलिए साथियों, जो ये लोग नारा देते थे एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, जो लोग ये बात कहते थे कि एक एक दाने की खरीद होगी, कहां, कौन से बिल में छुप गए वो लोग, कहां है वो, बाहर आके जवाब दें। और यदि इन चीजों पे सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, बाजरा और धान की खरीदी पे, तो आने वाले समय में सभी संगठन मिलजुल के बड़ा आंदोलन भी करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान तो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं, ये जो चाहेंगे ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जो ये लूट मचा देंगे, इस गलतफहमी में ये ना रहे। हमारा किसानों का 80 करोड़ किसानों का परिवार है पूरे देश में,
दिल्ली के मोर्चों को भी मजबूत रखेंगे, दिल्ली के बॉर्डर पे भी लड़ेंगे, और जो हमारे राज्यों में जो ये लूट मचा रहे हैं, जो ये खरीदी के नाम पे जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, उसका भी आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को गंभीरता से लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।